बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस के हवाले से है और आज का टॉपिक है कोमा। ये भी एक शदीद किस्म की मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो कोमा के जो केसेस होते हैं उसमें होम्योपैथिक के अंदर ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं कि मुश्किल से मुश्किल जो केसेस हैं वो ठीक हो सकते हैं। कोमा का जो इलाज होता है वो उसकी अपनी रूट काज के ऊपर इलाज किया जाता है। कोमा की जो सबसे बड़ी वजह होती है उसमें रोड एक्सीडेंट होता है, हेड इंजरी होती है। जब भी किसी को रोड एक्सीडेंट का मसला होता है तो जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो डॉक्टर्स एक टेस्ट करते हैं जिसको जीसीएस लेवल कहते हैं। जीसीएस से मुराद ये है कि ग्लासगो कोमा स्केल। आमतौर पे इसके 15 नंबर होते हैं, लेकिन जो 3 पॉइंट होता है यानी जीसीएस लेवल अगर 3 हो तो डेथ भी हो सकती है। तो ये टेस्ट ऐसे किया जाता है कि एक्सपर्ट डॉक्टर जो होता है वो उसकी आंखों को देखता है। अगर आंखें बंद हैं, नहीं खोल रहा, तो उसके 1-2 नंबर काट देगा। अगर वो हरकत नहीं कर रहा, टांगे नहीं हिला रहा या हाथ नहीं हिला रहा, तो फिर मजीद नंबर काट देगा। उसको फिर यानी 1 बाय 1 पूरी बॉडी का जो हिस्सा होता है, एक एक आर्गन होता है, उसको चेक करता है, तो उसको फिर नंबरिंग करता है। अगर कोई बंदा ऑक्सीजन के ऊपर है यानी वो उसको वेंटिलेटर के ऊपर है तो समझ लें कि उसका जीसीएस लेवल 4-5 के लगभग हो सकता है, यानी समझ लें कि उसके जो वाइटल साइंस हैं बहुत कम है। तो जीसीएस लेवल से कोमे का जो लेवल होता है वो नोट किया जा सकता है। तो रोड एक्सीडेंट के हवाले से या हेड इंजरी के हवाले से मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी की हुई है। तो बहरहाल जब भी कोमे की कैफियत अगर हो और साथ रोड एक्सीडेंट का मसला हो या गिरने का मसला हो, कोई बंदा छत से गिर सकता है, फॉल डाउन हो सकता है, तो सबसे पहले जो दवाई दी जाती है वो ओपियम 30 की एक डोज दें, नेट्रम सल्फसीएम की एक डोज दें और उसके अलावा जो पिट्यूटरी के एक का डोज दे सकते हैं। यानी ये दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो दिमाग के अंदर क्लॉट बन जाता है उसको भी ठीक करती हैं। तो चोट के वाले से जो दवाइयाँ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाती हैं उसमें मरकजी दवाई आर्निका 200 सुबह दें, रस्टाक्स दिन को दें और हाइपेरिकम 200 रात को दें। तो कोमे के मुश्किल से मुश्किल केस भी इन दवाइयों से ठीक किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो और भी वजूहत होती हैं, जैसे कोई बंदा औरत है, रश के अंदर है, कहीं पे गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा है, वो बंद कमरे के अंदर है, घबरा के वो बेहोश हो गई है, कोमे में चली गई है, तो उसकी दवाई पल्साटिला होती है। अगर किसी को कोई डिप्रेशन है, डेथ की वजह से है या कोई भी उसको ज़हनी मसला हुआ है और वो कोमे में चली गई है, बेहोश हो गई है, तो उसकी दवाई होती है इग्निशिया। उसके अलावा अगर किसी को मेनिंजाइटिस का मसला है, सर का मसला है, तो उसमें जलसीमियम दी जाती है। अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया यानी वो बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, तो उसको बुफोराना दी जाती है। उसके अलावा अगर उसको मतलब है कि अंदर जिस्म के अंदर पानी जमा हो गया, हाइड्रोसेफेलस हो गया या कोई गुर्दों का मसला हो गया, तो उसको एपस 200 में दे सकते हैं। बेसिकली गुर्दों के जो मरीज होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कोमे की कैफियत देखने में आती है, वो अक्सर बेहोश हो जाते हैं, कोमे में चले जाते हैं। शुगर के मरीजों में कोमे का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो वो मरीज जिनको शुगर भी होती है और उनके गुर्दे फेल होते हैं, उसमें हेलीबोरस बहुत अच्छी दवाई है, ओपियम बहुत अच्छी दवाई है, एपस बहुत अच्छी दवाई है। तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी की हुई है। अगर आप गुर्दे फेल के मरीजों की बेहतरीन मालूमात चाहते हैं या उसका इलाज चाहते हैं तो आप वो रीनल फेलियर एंड कोमा की जो वीडियो है उसको देखें। अच्छा, मैंने पहले भी आपसे बार बार वजाहत की है कि कोमे की जो वजूहत होती हैं उसका इलाज किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि मुझे स्ट्रोक हुआ है और दिमाग के अंदर क्लॉट बन गया, तो उसको ओपियम 30 दे सकते हैं, बोथरोप सीएम की एक डोज दे सकते हैं, आर्निका सीएम की एक डोज दे सकते हैं। तो पॉजिटिव फैक्टर को ज़रूर देखना है। तो इंशाल्लाह होम्योपैथिक के मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात होती रहेगी। मेरे लिए ख़ास दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।